इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है, ये मोदी जी बता रहे हैं कि बच्चा कोई पैदा होता है तो वो अपनी माँ को आई बोलता है। ठीक है। मतलब हम इधर अम्मी जान बोलते हैं, उधर आई बोला जाता है। लेकिन उधर उन्होंने एक चीज और साथ बड़ी मजे की जोड़ी कि इसके साथ बच्चे को AI का भी जो है ना पता होना चाहिए। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है पीएम मोदी फैन अबिद अली। यार ये तो पीएम मोदी का फैन है अबिद अली, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाक पब्लिक फाइट ड्यूरिंग इंटरव्यू। आए देखते हैं वीडियो क्या है और अपना रिएक्शन हम बाद में देंगे। आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। और ये स्वेप चौधरी का वीडियो है, इसमें अबिद अली उनके ही फ्रेंड हैं, देखिए क्या कहते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि आबिद भाई का गारमेंट का बिजनेस कोई नहीं चल रहा। इन्होंने ये स्टॉल लगा लिया जूस का तो इनसे ये पूछेंगे कि जूस का स्टॉल कैसा चल रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे बिल गेट्स की, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है। छोटी मोटी नहीं, तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है। उसमें जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की गई है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की गई है, इन चीजों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, जूस कॉर्नर वाले। वालेकुम अस्सलाम। कोई जूस कॉर्नर नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं। मजाक में जूस पीना था तो इधर आके खड़े हो गए। आप यार क्या करते हो शुरू? नहीं चले ठीक हो गया, जूस पीने आए थे, आप सीरियस ना लेना। आबिद भाई मुझे बताएं, टॉपिक की तरफ आते हैं, टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेन चीज है बिल गेट्स। 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? क्या आपने वो बातें सुनी है? जी बिल्कुल सुनी है मैंने, तकरीबन वो पूरी वीडियो देखी है क्योंकि उस वीडियो का मजा बड़ा आ रहा था मुझे सुनने का। मैंने वीडियो स्टार्ट की, मतलब मैंने कहा 10-15 मिनट सुनूंगा, वो घंटा 1.5 घंटा समझ ही नहीं आई क्योंकि वो हिंदी में सारा सिलसिला था और उसका बड़ा मजा लिया। खैर सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा बिल गेट्स साहब की। बिल गेट्स साहब जो है ना, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया में एक अंबानी फैमिली का फंक्शन था, इवेंट था, तो उसमें वो मौजूद थे। कभी वो चाय वाले के पास जा रहे हैं, डोली चाय वाला, वो भी मशहूर हो गया डोली चाय वाला भी। तो मतलब ये पूछना, मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली 20-15 दिन या 1 महीना पहले बिल गेट्स साहब इंडिया में थे। अब ये जो वीडियो आ रही है, मैं पूछना ये चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि बिल गेट्स साहब अभी तक इंडिया में, ये दोबारा आए हैं, ये जब से इंडिया के बीच में है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मेरे ख्याल से तभी से इंडिया में ही होंगे, क्योंकि अगर जाते तो कोई ना कोई इसी के खबर आती। लेकिन आप लोग बड़े बिजी पर्सन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी देर से इंडिया में ही होंगे। ठीक है आबिद भाई, अगर आपका इंडिया में कोई इस तरीके से बिजनेस होता गारमेंट्स का, जिस तरीके से आप फैन है, आप बताते हैं उनकी पॉलिसीज के, तो जैसे बिल गेट्स मिला है चाय वाले से, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं आपसे? देखिए ये तो मैं पाकिस्तान का एक आम सिविलियन हूँ। ठीक है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब का दौर था, तो इमरान खान साहब ने अपने मुल्क की हालात या कोई भी मामलात के लिए बिल गेट्स साहब को खत लिखा था। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई रिस्पॉन्स भी मिला था, कोई ऐसे मामलात हुए थे। आज देखें कि इंडिया में 1 महीने से बिल गेट्स साहब वो हैं जिनकी मिसाल हम ये सुनते होते थे कि वो रास्ते में चल रहे हो, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रास्ते में चल रहे हो और जेब में से पैसे निकाल रहे हो और कुछ पैसे नीचे गिर जाएं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि उन पैसों को उठा लें। मतलब इतने बिजी पर्सन है वो। तो उन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान साहब को, जब वो वक्त के वजीर आजम थे, तो उन्हें जवाब नहीं दिया। मतलब उन्हें पता है कि इस मुल्क में क्या चल रहा है और क्या मामलात है, सेफ साइड ही नहीं है। अदरवाइज दूसरी बात यह है कि देखें, दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये छोटी कंट्री है तो इस वजह से उन्होंने टाइम नहीं दिया होगा। अगर टाइम नहीं दिया तो आबिद भाई क्या बातें हुई, मतलब जो बिल गेट्स की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात थी, उसके अंदर क्या बातें हुई, हमें क्या सीखना चाहिए और क्या लगता है टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया जिस तरीके से आगे निकल रहा है? जी सीखने वाली जो बात की, बड़ी मजे की बात की है, क्योंकि मोदी जी का जो मैंने इंटरव्यू देखा उसमें मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला और बड़ा कुछ समझने को मिला। देखिए उसके बीच में एक तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की ना, देखिए इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है, ये मोदी जी बता रहे हैं कि बच्चा कोई पैदा होता है तो वो अपनी माँ को आई बोलता है। ठीक है। मतलब हम इधर अम्मी जान बोलते हैं, उधर आई बोला जाता है। लेकिन उधर उन्होंने एक चीज और साथ बड़ी मजे की जोड़ी कि इसके साथ बच्चे को AI का भी जो है ना पता होना चाहिए। एक तो खाली आई तो बोलता है, मतलब अम्मा तो बोलता है, लेकिन AI भी बच्चे को बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उनका पैदा होता बच्चा
स्पेशल इंटेलिजेंट बच्चा बने, ठीक हो और गया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में बहुत आगे निकले, उनका मकसद ये था बताने ठीक हो गया, नो डाउट। जब यही चीज अगर एक दो कंट्री ऐसे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि फुटबॉल, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसे फुटबॉल दिया जाता है, ऐसे ही हर एक कंट्री का अपना एक विजन होता है, अपनी एक सोच होती है। पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि इन चीजों के ऊपर वर्क करें हम, मतलब बच्चा पैदा उसे बताएं कि भाई दुनिया में हमने ऐसे नाम करना है, टेक्नोलॉजी में या किसी भी फील्ड में, बिजनेस में। आबिद भाई एक चीज तो ये होगी, उसके अलावा अगर हम बात करें जी, मुझे अभी मोदी जी की बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर अगली तरफ चलेंगे। अभी देखिए, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो एक रिवॉर्ड का बहुत बड़ा सेटअप इंडिया में चल रहा है, एक बहुत बड़ी लैब बनाई है उन्होंने, एक नहीं पता नहीं क्या क्या सेटअप इसमें उन्होंने स्टार्ट किए हैं। अच्छा, मोदी जी चले जाते हैं रिवॉर्ड को मिलने के लिए, ठीक है। अब रिवॉर्ड से जब मिलते हैं उससे बातचीत शुरू हो जाती है। अच्छा, बातचीत जब शुरू होती है तो मोदी जी उससे सवाल करते हैं। अब देखिए, इंडिया में बहुत सी लैंग्वेज हैं, बहुत सी लैंग्वेज में बोला जाता है, तो वो मुख्तलिफ लैंग्वेज में उससे सवाल करते हैं और वो रिवॉर्ड उस सारी लैंग्वेज का जवाब देता है और परफेक्ट जवाब देता है। हालांकि मुख्तलिफ लहजों से बात करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से बात करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट प्रॉपर जवाब देता है। अच्छा, मोदी जी इधर क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं रिपोर्ट का नाम लेके सवाल करता था ना, चाहे किसी भी लैंग्वेज में करता था, तो वो प्रॉपर जवाब देता था, लेकिन जब मैं उसका नाम लिए बगैर उससे सवाल करता था तो वो उसका जवाब नहीं देता था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब टेक्नोलॉजी जो नेक्स्ट आएगी ना, इस रिपोर्ट को इसका नाम लिए बगैर इससे सवाल करें, किसी भी लैंग्वेज में देना करें, चाहिए। यानी वो उन्होंने जवाब ये देगा। टास्क दिया अपने इंजीनियर्स को, इंडियन इंजीनियर्स को ये टास्क दिया। आबिद भाई, अभी ये खबर थी कि उनका इंडिया का इंटरनल मैटर था पॉलिटिक्स के हवाले से, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसमें कभी जर्मनी ने इंटरफेयर। सर, उसके ऊपर मैं बताता हूँ। देखिए, केजरीवाल जो हैं वो अभी बंद हैं, मतलब वो जेल के अंदर हैं। जो भी उनके मामला, देखें ये उनके घर के मामला हैं, हमें मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। और देखिए भाईजान, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि ताकतवर वजीर आजम होना चाहिए, मजबूत कंट्री होनी चाहिए, गैरतमंद लोग होने चाहिए। मैं हमेशा यही बात करता हूं। सर, मेरी बातों का मतलब भी समझा करें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया, तो शट अप कॉल मिली। यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम यूएसए वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? अक़वाम मुत्तहिदा कौन होती है? देखिए सर, बात सुनिएगा मेरी, इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम, जो अपनी अवाम को भी गैरतमंद बनाता है। कि देखिए, अभी देखिए हमारी तरफ, सर आप बोलने दीजिए ना मुझे। अभी आप हमारी तरफ देखिए कि एक मुल्क का गैरतमंद वजीर आजम क्या बात कर रहा है कि जर्मन कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, यूएसए कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, अक़वाम मुत्तहिदा कौन होता है हमारे मामले में बोलने वाला, और एक हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है जिसके फैसले IMF करता है। अब मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगा। देखिए, हमारी बिजली का रेट कौन निकालता है? IMF निकालता है। हमारे पेट्रोल का रेट कौन निकालता है? IMF निकालता है। अरे यार, ये तो दो चीजों का नाम लिया है। ईच एंड एवरीथिंग 90% हमारी मुल्क की जो सिलसिले हैं ना, वो सारे IMF हैंडल करता है, उनके रेट वो निकालता है, हमारी मर्जी इधर नहीं चलती। अभी रिसेंटली जो IMF का सारा सिलसिला आया, जब भिखारियों ने भीख दोबारा मांगी तो उन भिखारियों को पता क्या कहा गया है कि आपका जो CPEC बन रहा है, इसकी भी पेमेंट जो होगी ये भी IMF तय करेगा, देनी भी है कि नहीं देनी, उधर पैसे लगने हैं भी कि नहीं लगने। यानी जो पाकिस्तान का गेम चेंजर था, वो गेम ही IMF के कंट्रोल में जाती नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, अभी IMF देखिए इन चीजों को भी तय कर रहा है। अभी रिसेंटली आप देखिए कि चाइना के कुछ इंजीनियर थे जिनके ऊपर हमला हुआ, जो मारे गए। ठीक है। देखिए सर, मैं इधर बात ये करना चाहूंगा, वो किधर गई यारी दोस्ती, वो किधर गई मोहब्बतें, वो किधर गई जफियें, वो किधर गया? सर, मैं बताता हूँ ना कि वो कहाँ गया कि हम किसी भी मुश्किल में होंगे तो चाइना हमें निकाल लेगा। अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा भाई कौन होता है? अच्छा यार कौन होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो? क्या उन 5 इंजीनियर्स को पाकिस्तान ने मारा है? क्या हमारी फौज ने मारा है? क्या हमारी पुलिस ने मारा है? क्या हमारे सिविलियन ने मारा है? नहीं सर, उन्हें दहशतगर्दों ने मारा है। दहशतगर्दों का सिलसिला था वो। उधर चाइना का बयान ये आना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ प्रॉपर खड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान के शाना बिशान, यारी तो इसे कहते हैं ना, दोस्ती इसे कहते हैं। अभी देखिए चाइना का कितना बड़ा, कितना सख्त बयान आया पाकिस्तान को लेके। इवन के कई जगहों पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में हम सिक्योर नहीं है, हमारी सिक्योरिटी नहीं है। तो सर, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके घर में 2 बच्चे हों, एक बच्चा गलती करता है
क्या उस बच्चे को आप घर से निकाल दोगे या उस बच्चे की तरबियत सही करोगे आप? या पाकिस्तान को बच्चा कह रहे हैं या किसको कह मैं रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, मैं किसी को बच्चा नहीं ठीक कह रहा है। हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइना को, अगर वो हमारा दोस्त था तो इस टाइम वो हमारे साथ खड़ा होता। देखिए चाइना को मैंने बड़ी वीडियो में ये बातें बताई हुई हैं कि अभी देखिए आप हिंदुस्तान को कंपेयर करते हो चाइना के साथ। मैं अपनी ऑडियंस को बताना यार देखें, चाहूंगा कितनी बड़ी जिन्होंने तादाद में लोग कभी खड़े वीडियो होंगे। में, कभी आपने मीडिया में ये बातें नहीं सुनी जो आबिद अली आज आपको बात बताएगा चाइना को लेके। ठीक सर है। हमने हमेशा क्या सुना है कि हिंदुस्तान में, कश्मीर में बहुत बड़ा जुल्म हो गया जी, मुसलमानों के गले काट दिए उधर। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कश्मीर से हटके बड़ा जुल्म कर रहे हैं। बड़ा जुल्म हो रहा है जी, मुसलमानों का जीना हराम हुआ है, मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, उधर ये कर दिया जाए। मुझे दिखाओ भाई कौन सी मस्जिद टूटी है। अच्छा एक और चीज, अब आए चाइना को लेके, जो हमारा यार है, जिनसे हम जफियां डालते हैं, जिसे हम अपना फ्रेंड मानते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, शहीद की गई हैं चाइना में। मुसलमानों के सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है वो चाइना के बीच में हुआ है। इंडिया ने वो जुल्म कभी नहीं किया, इंडिया ने वो कभी नहीं किया जो लेकिन हमें बताया जाता है। हमारे लीडर, हमारी मीडिया चाइना के हवाले से क्यों नहीं बोलती? मैंने तो ये सुना कि वहां पे मस्जिद जो बनाने का स्ट्रक्चर है, मस्जिद का जो शेप है, वो भी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं बनाई जा सर सकती। जो मस्जिद मलबे तले हो चुकी हैं उनके ऊपर कभी हमारी मीडिया ने दिखाया? मुझे, आए, मैं आप बात आपसे ये करना पूछना चाहेंगे? चाहता हूँ कि जो इतने मुसलमान जो चाइना में उन्हें मार दिया गया, उन्हें रोन दिया गया, कभी हमारे मीडिया ने आप लोगों को ये बात दिखाई? हमें ये तो दिखा दिया जाता है कि इंडिया में एक पत्ता ठीक हिल है, गया। वो भाई कुछ कहना चाहते हैं, आए हाँ आबिद जी, भाई जरूर, उनकी तरफ जरूर, चलते हैं। जरूर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, हर गल ते इंडियन वगे ले आ रहे हैं। हाँ ठीक है, उर्दू अगर बोलेंगे जरा। मैं उर्दू नहीं चले, बोल रहा, मैं पंजाबी जो भी बोल। बोल रहा भाई। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की थी इंडिया ने। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? बाबरी मस्जिद हमारे इधर बताया जाता है जी, बाबरी मस्जिद, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे वो, उनका ये क्लेम है, वो कहते हैं उससे पहले कई सौ साल पहले वहाँ पे मंदिर था। देखिए इसके इन्हें ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो की थी, मेरी ऑडियंस ने वो वीडियो सुनी हुई है। देखिए सर, बाबरी मस्जिद, हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मस्जिद के खिलाफ हो हम लोग जबरदस्त। या मस्जिद के अगेंस्ट बोले। भाई हम तो मुसलमान हैं। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन ठीक है। देखिए आप बात को समझें, आज से कई 100 साल पहले ना आप उधर मौजूद थे ना मैं उधर मौजूद था। देखिए उस 100 साल पहले, 500 साल पहले, कितने भी 100 साल पहले उधर बताया जाता है कि हिंदुओं का जो मंदिर मौजूद था, जो राम है ना, जो हिंदुओं के राम है, उनकी पैदाइश उधर की थी या उनकी अच्छा, जन्म मुझे ये उधर की बताएं थी। बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है? मतलब उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों है? बाबरी मस्जिद बादशाह बाबर। हाँ जी, ये बाबर ने मस्जिद बनाई। हाँ जी। अब आप ये देखें, बाबर कब आया हिंदुस्तान में, उससे पहले वहाँ पे क्या चीज अच्छा, मैं मौजूद थी, ये आपको ये सोचने वाली बताना बात चाहता हूँ, सर, जरा है। बात अच्छा, को समझना आपको है। इनकी बातें गुस्सा मतलब बुरी लग रही हर है? बात नहीं, वो नहीं। इंडिया में लेके आ रहे हैं ना, इंडिया वो कौन सी बात इन्होंने झूठ की है? मैं फिर झूठ बोल, की रही है ना। अरे वो तारीफ इंडिया की कर रहे हैं ठीक सारी है, जो सर, भी मैं है। आपसे एक बात करना, माइंड ना करें मेरे मोहतरम है। देखिए अगर कोई तारीफ के लायक हो या उसकी तारीफ कर दें तो बुरी बात। सुनिए ठीक है। इंडिया इस टाइम, आपको आइडिया है, हमारा मीडिया तो नहीं दिखाता, दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका हुआ है। ठीक है। दुनिया की पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंट्री इंडिया बन चुका है। G20 की मीटिंग उधर हो रही है, वो अमीर तरीन लोग बन चुके हुए हैं। अगर हम इंडिया की तारीफ कर, सर मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या है। पाकिस्तान था? हिंदुस्तान तो ये सारा एक ही होता था ना, एक ही बड़े है, सगीर एक ही है, पाक एक हिंद ही बिल्कुल जो है एक ही होता था ना। हाँ, अगर हम इंडिया से बाहर निकले हैं तो हमारी इंडिया से क्या दुश्मनी बन गई है? मुझे पहले ये बताइए ना कि इंडिया में मुसलमान तो हमारे से ज्यादा रहते अच्छा, हैं, ज्यादा इंडिया में रहते हैं, मस्जिदें बिल्कुल। पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा चले हैं। ये बताएं, इन्होंने इंडिया की बात की, अब चाइना की बात करें। चाइना में मुसलमान अच्छी हालत में है, चाइना में हमें दिखाई नहीं रहा ना कोई यही भी। बात है ना कि अच्छा, हमारा देखिए, मीडिया मैं तो दिखा मैं देता ये है। बात करना चाह रहा हूँ। देखिए हमारा मीडिया अगर नहीं दिखा रहा, अगर कोई इंसान प्रूफ के साथ आपसे ये बात कर रहा है कि चाइना में इतनी को मस्जिदें शहीद हो चुकी हुई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चाइना में इतने को मुसलमानों को मार दिया गया हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अगर चाइना की तारीफ की जाए वो ठीक है? चाइना की तारीफ नहीं की जाए, गल है कि ਅਸੀਂ चाइना की तारीफ करते ही नहीं, मगर ਅਸੀਂ एक गल मैं कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ हिंदुस्तान साडा दुश्मन है, ठीक हर है। गल ते साडी वो दुश्मनी करता है। कौन सी बात में वो दुश्मनी कर रहा है? वो तो हमारा नाम भी नहीं लेता। अब आपने कोई सुनी है खबर इस साल 2 हमारा साल में? लेते ही मैं नहीं। आपको ना एक ठीक चीज है। इधर बताना चाहूंगा कि ठीक सर है। एक सेकंड, एक बात करना चाहूंगा। इंडिया के साथ ना हमारा कंपैरिजन जो है ना बहुत साल पहले खत्म हो चुका ठीक हुआ है। है। अब उनके साथ हमारा, वो अच्छा। हमें दुश्मन नहीं समझते, वो समझते हैं कि हमारी दुश्मनी जो है ना अब हमारा पाकिस्तान लेवल पे आ गया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मतलब उनका लेवल चला गया इंग्लिश कंट्रियों के लेवल नहीं, पे। इधर एक अभी और अरब अमारात की बात था तो सऊदी अरेबिया जिसे हम बहुत अमीर समझते थे, जिसे हम समझते दुनिया के बादशाह, ये लोग पेट्रोल से कमाई करते थे। आपको ये आइडिया नहीं, किसी ने नहीं बात बताई।
सऊदी अरेबिया पेट्रोल से पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाता जितना पैसा वो इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करके अपना पैसा कमा रहा है, उससे ज्यादा जो जमीन से पेट्रोल निकल रहा है ना। इधर सवाल हम यही कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में आईटी के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हेल्थ के हवाले से उस तरीके से क्यों नहीं काम हो रहा। मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान आगे जाए, ये सब भाइयों का दिल करता होगा कि पाकिस्तान आगे जाए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान आगे नहीं जाना चाहिए? जी जाना चाहिए। और अगर कोई दूसरा कंट्री आगे जा रहा है तो हमें सीखना नहीं चाहिए? जी सीखना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इंडिया का बात की, इंडिया हमारा सच में दुश्मन है। कैसे, थोड़ा सा बताएं। उसने जो है ना फलस्तीन के खिलाफ जो है ना क्यों खड़े हो गए। अब आपको मजे की बात बताऊं, गजा में उन्होंने हेल्प, गजा का पता है ना, फलस्तीन गजा, वहाँ पे इंडिया ने हेल्प भेजी, बकायदा माली इमदाद प्लेन भेजा, उसने जो है ना इसराइलों के साथ दिया, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान कहाँ पे गजा के साथ या इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, मुझे बताएं। हम तो मजबूर है ना, हमारा अपना मुल्क खराब है, ठीक है, हम कैसे उसके साथ खड़े होंगे जब हमारा अपना मुल्क सीट हो जाएगा। जब हम मजबूर लोग हैं तो हम क्या बात कर सकते हैं किसी के खिलाफ, मुझे ये बताइए। यानी हम मुसलमान हो के नहीं, हम मुसलमान हो के नहीं खड़े हो रहे और हम कहेंगे इंडिया क्यों नहीं खड़ा हुआ, हम सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, हम चले गरीब है, सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है, लेकिन खिलाफ तो नहीं खड़े ना। इंडिया खिलाफ खड़ा है। नहीं, इंडिया तो इमदाद भेज रहा है उधर लोगों को। आप किसी से जाके पूछिएगा, इंडिया ना इसराइल और ना ही इसमें गजा, लड़ाई के मामले में वो कहता है हम किसी के साथ दिए, अमेरिका उसके साथ खड़े और इंडिया भी। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका का साथ किसी ने अगर दिया है ना तो पाकिस्तान। अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान का पता है आपको? अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में किसने साथ दिया, किसने अपने अड्डे दिए, किसने डॉलर लिए, कौन बिका उधर अमेरिका को लेके? सर ऐसी बातें नहीं है जो हमारा मीडिया हमारे दिमाग में डाल देता है ना। अभी मैं आपसे एक बात करता हूँ, हिंदुस्तान में आपको आइडिया कि पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है उधर। देखिए इतने मुसलमान उधर है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, सिर्फ मीडिया दिखा हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। कौन कह रहा है, कहाँ पे हो रहा है? आप वीडियो नहीं देखो, मस्जिद ही चल रहा है, ठीक है ना, हर मुसलमान के साथ उधर जुल्म हो रहा है। चाइना में मुसलमान किस हालत में है? चाइना के मुसलमान किस हालत में? चाइना का तो सिफत नहीं कर रहा, वो भी ऐसी है, वो गलत कर रहा है। हाँ, वो भी गलत कर रहा है। जो मुसलमान के साथ जुल्म करते हैं ना, वो जिधर भी वो हमारा मैं कहता हूँ जो किसी भी इंसान के साथ जुल्म करता है, चाहे मुसलमान है चाहे कोई किसी भी मजहब से है, जो किसी इंसान से जुल्म करता है वो गलत है। लेकिन ये देखें कि हम चाइना के ऊपर बात क्यों नहीं करते, हमारा मीडिया क्यों नहीं बोलता? आपने चाइना के बारे में पूछा नहीं है मुझसे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। चाइना में आप बताएं जुल्म हो रहा है? अगर मैंने तो देखा नहीं, अगर होता तो मैं उसके भी खिलाफ बोलूंगा। देखा क्यों नहीं? अब ये मैं सवाल करूं यार, हमारे पास जो आते ना, क्या हमारा मीडिया दिखा ही नहीं रहा। ये चीज है ना कि हमें जो बता दिया जाता है, हाँ वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हम देखते हैं ना हम उसके बारे में बात तो करते हैं, ये ठीक है सोच कैसे बदलेगी? मतलब हमें कुछ भी, मैं आपको कुछ भी दिखा दूं, एक साइड दिखा दूं, दूसरी साइड दिखाऊं ना, और आप वो मानते जाएंगे? अच्छा, ऐसे इंडिया में जो दिखाया जाता है कि इधर पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है किस हालत में है, आपको पता है? हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं किस हालत में रहते हैं, आप बताएं। अच्छे हालात में रहते हैं, हमने उसके साथ ज्यादती नहीं किया, ठीक है ना। उससे हम जो है ना, किधर रहते हैं पाकिस्तान में हिंदू? कभी मिले हैं किसी हिंदू से? कहाँ पे? इधर वो क्या नाम है, वो हमारे पेशावर में, ठीक है ना, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर है, ठीक है ना। सिख को हमने कितना इज्जत दिया था, ठीक है। पेशावर में एक सिख का कत्ल भी हुआ था कुछ टाइम पहले। कत्ल तो हमारे भी, देखो वो कत्ल जो है ना, इधर हमारे पठान जो कितना सारे मर जाते हैं। ये बात करना चाहूँगा, नहीं, लड़ाइयाँ तो आपस में होती हैं, यही बात मैं के बारे में जो है ना, किसी को मतलब आप तंग करें, वो इंडिया जो है ना वो सिर्फ मुसलमानों को मजहब के बारे में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। या एक मिनट, मुझे ये लास्ट बात समझाने दे। इधर आपने बोला, मैंने बोला कि सिख भाई का कत्ल हुआ, आपने बोला वो तो किसी का भी हो जाता है, पठानों का भी हो जाता है। यही चीज आप दूसरे कंट्री का भी सोचे ना कि वहाँ पे भी अगर मुसलमान मार रहा है, कत्ल हो रहा है, तो वो अब इस्लाम या मजहब को ना लाए, वहाँ पे भी आपस में लड़ाई हो सकती है। सिख मारा था, ठीक है ना, मैंने तो सुना, आपने सुना होगा सिख मारा, ठीक है, मैंने देखा। एक मिनट, वो किस चीज पे मारा है? किस चीज में? मार्केट में, बाजार में था कोई, उसकी लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई तब मारा था ना, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है ना, वो तो सिर्फ मजहब। ये जड़ावाला का वाकया आपको पता है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ था, सारे घर जला दिए थे, सुना होगा आप में से किसी? हाँ, सुना था आपने? सुना क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जलाएंगे, बहुत ज्यादा तादाद में जलाए गए, तो वो अच्छी बात थी। नहीं, वो जाती है साढ़े मजहब है। अच्छा, मैं तमाम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, आप जरा गौर से सुन लीजिएगा। आप ये समझ रहे हो कि पता नहीं हम इंडिया की बात करते हैं, अब गौर से सुनिए, ऐसी बात कोई नहीं है। हमारा जो चैनल है ना, हम लोग पीस के ऊपर काम करते हैं, हम इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के ऊपर काम करना चाहते हैं, गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं। देखिए आज इंडिया के साथ हम दुश्मनी करके बैठे हुए हैं, काश हम इंडिया के साथ ट्रेड करते, कारोबार करते। ये चीजें जो प्रोडक्ट आप इतनी महंगी ले रहे हो ना, आलू टमाटर प्याज ही लगा लो, तो ये भी आपको आधी से भी कम कीमत में मिले।
तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो, हमारा पीस का सिलसिला ठीक है। हमारा ये सिलसिला नहीं है झगड़ों और फिर वाला। दूसरे नंबर पे अभी हमारे जो उनसे वजीर खारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बकायदा कहा कि हम इंडिया से ट्रेड करने का सोच रहे हैं, हमारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि इंडिया से ट्रेड हो, तो फिर हमें क्यों दुश्मनी का बताया जाता है? ये आज जो भी लोग लेट्स सपोज को यहाँ पे खड़ा होकर इंडिया की तारीफ करता है, तारीफ झूठी नहीं सच बात बताता है, किसी को बुरी लगती है तो उसकी रीजन यही है कि हमारे मीडिया ने जो 76 साल बताया है। क्या ये सोच हम बदल सकते हैं? देखिए आज हम लोग इंडिया की इतनी नफरत लेके दिल में बैठे हुए हैं। जब पिछले टेन्योर में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे ना, तो जब वो अपनी बालकनी में आके जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं वजीर आजम बन चुका हूँ, जो मैं जीत चुका हूँ, तो सबसे पहले इंडिया की बात की थी कि हमने इंडिया से दोस्ती करनी है, हमने यारी करनी है। तो जब किसी का खून गर्म नहीं होता, जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि यार देखें वो लोग तरक्की कर रहे हैं तो हमें भी आईटी में तरक्की करनी चाहिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो बोर्ड का सिलसिला किया हुआ है हमें उसमें तरक्की करनी चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा करना चाहिए, अपने हॉस्पिटल अच्छे करने चाहिए। इन बातों को भी समझिए कि हम चाहते क्या हैं। भाईजान अगर हम इंडिया की बुराई करते हैं वो अच्छा है या तारीफ करते हैं वो अच्छा है? देखो जो या जिक्र ही ना करें, जो इंसान जैसा है ना उसके मुताबिक मैं आपको बोलूंगा। आप अच्छे हो तो मैं बोलूंगा ये अच्छे है, ठीक है। हम इंडिया को देखो, इंडिया को जो है ना सबसे ज्यादा हम चाहते थे, ठीक है ना, लेकिन जब ने उसने इसराइल का साथ दिया ना, ठीक है, जो है ना उसने गलत किया। गलत को गलत बोलना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे क्या उन्होंने हथियार भेजे हैं इसराइल के साथ? क्या किया उन्होंने? मुझे हथियार तो नहीं भेजा, लेकिन क्यों मतलब वो उन्होंने दुआएं भेजी हैं, उन्होंने खाना पीना भेजा। सर हमारे पश्तो का एक शायर है, बख्ती रहमान नाम है, उसने बोला है, जी बताएं। उसने बोला है कि जब मोहब्बत की बदले मोहब्बत मिलेगी, जब इंडिया वाले हमें मोहब्बत देंगे तो हम मोहब्बत ही देंगे। ठीक है, यही काम हम पहल करें कि मैं कहूँ कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए मोहब्बत रखता हूँ, आप भी कहें, हम सब कहें, तो फिर मोहब्बत के मतलब में मोहब्बत मिल जाएगी ना। मैं आपको अभी बता, अब देखिए हमारा अपना मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान, हम उससे नफरत कर रहे हैं, ये बताएं ना, नहीं कर रहे हैं। ईरान इस्लामिक कंट्री है तो उसके साथ भी हम जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हम किसी के साथ नहीं करते, यकीन माना हमारा अफगानिस्तान नहीं है, हलन के एक ही लोग है, उधर भी पठान रह रहे, इधर भी पठान रह रहे, तो उनके साथ फिर भी नफरत कर रहे हैं। क्यों? अब वो तो चले हिंदू है, वो तो बड़ी उसका तो हम लॉजिक दे देते हैं ना कि हिंदू है, अफगानिस्तान में क्यों लड़ाई कर रहे हैं हम, क्या वजह? वो भी इंडिया के साथ मिले हैं। फिर डॉलर की बात है। हाँ, इंडिया के साथ मिले। अच्छा, वो भी मिले, वो इंडिया का तारीफ करते, ठीक है ना। अच्छा, अफगानिस्तान इंडिया का तारीफ करता है। बात सुनो, जैसे हमारी दोस्ती चीन से है ना, वैसे हिंदुस्तान वाले अफगानिस्तान से प्यार कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान वाले हिंदुस्तान से प्यार कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन दोनों की चलती यार। दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान में शरी निज़ाम है। बात आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप बोल रहे हो कि मतलब इंडिया वाला हमसे नफरत नहीं करते, ठीक है, मैं मतलब क्रिकेट पे आप ले रहे हो, ठीक है ना, ठीक है, वो पाकिस्तान से बहुत नंबर क्रिकेट में करते, ठीक है ना, सारी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान से करते। अब देखो फिल्म में मतलब हम देखे, ठीक है ना, पाकिस्तान में जो है ना सारी उनके फिल्म देख सकते हैं, ठीक है ना, अभी बैन है। इंडिया में जो है ना हमने अभी बैन। अच्छा, एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, ये हमारे नबी का फरमान है, ठीक है, जबरदस्त, के गैर दिन नहीं है कुफार, वो मुसलमान के दोस्त कभी नहीं बने। ठीक है, हमारे चाइना है ना, बहुत करीब दोस्त है, चाइना मुसलमान है, मेरे सुन ले, ठीक है, चाइना हमारा दोस्त है ना, वो मकसद है, एक मिशन है उसका, वो पूरा हो जाएगा। गाली बुरी बात होती है। ये लाखों लोगों ने आपकी वीडियो देखनी है, लाखों लोगों ने, और यहाँ से पॉजिटिव मैसेज अच्छा मैसेज दीजिए। ठीक है, मैंने एक बात की है ना कि भाई जब उनका मतलब पूरा होगा वो भी निकल जाएंगे। पाकिस्तान में वो सीपैक चल रहा है, वो जो मंसूबा है, उधर एक पाकिस्तानी को भी पता नहीं है कि उधर क्या हो रहा है। ओ, ये देखें, बातें सच्ची भी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि उधर क्या हो रहा है, सिर्फ उधर चीन के लोग काम कर रहे हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम केपीके से बिलोंग करते हैं। और यही चीजें हैं, देखें ये इन्होंने जो बात की है, अफगानिस्तान अगर आज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, इस्लामिक कंट्री है, वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? और ये जो हमारी सोच है ये हम लोगों ने बदलनी है। एक और चीज है, भाई कह रहे थे कि क्रिकेट में इंडिया जो है ना पाकिस्तान से बुग़्ज़ रखता है या नफरत करता है। ठीक है, अभी रिसेंटली आप देखिए वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्या वेलकम दिया गया, उधर क्या प्रोटोकॉल, बाबर के नारे लगे, बाबर जिंदाबाद के नारे लगे इंडिया के बाद में जो गाली पड़े थे वो आपने नहीं सुने? नहीं, वो तो हमारे वकार भाई जो हमारे ये कह रहे थे कि भाई जो वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने जाके हिंदुओं की सरजमीन में जाके सजदा किया है, तो एक दफा हिंदुओं को दिखा दिया, हम भी तो फिर ऐसी स्टेटमेंट देंगे, उन्हें भी तो गुस्सा आएगा। बाबर आजम जो है ना दुनिया का सबसे ऐसी बात हुई थी, ठीक है ना, बात सुनो, बाबर आजम दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है, था। ठीक है यार, अभी भी है, चले, ठीक है, हर एक हम विराट कोहली का बहुत इज्जत करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैंने ये देखा मोस्टली पाकिस्तानी विराट कोहली को बहुत पसंद है। ग्राउंड में बाबर आजम को गाली मिल चुकी है, ठीक है ना,
यार ठीक क्यों? है, जबरदस्त। वो इतना बड़ा किस चीज player के है। नाते? इंसानियत के नाते ये चीज है भाई। देखें, जो एजुकेटेड होगा, जो थोड़ी अवेयरनेस रखता होगा, अब उन्हें पता है कि सीपैक के हवाले से क्या काम हो रहा है बलूचिस्तान में, उन्हें पता है अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। हमें सिंपली ये बता दिया जाता है कि भाई अफगानिस्तान इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर है उनके, किसके अफगानिस्तान और इंडिया के? बहुत अच्छा रिलेशनशिप है तो उनका। क्या वजह? वो भी तो इस्लामिक कंट्री है ना। मोहब्बत के मतलब वो वजह मोहब्बत क्या है, दे मैं रहे हैं आपको बता रहा हूँ। वजह क्या है? वजह क्या है? इंडिया जो है हमसे नफरत करते हैं, अच्छा, अफगानिस्तान में हमसे करते क्यों करता है? वो हमारे जलाने के लिए जो है एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं, रहे हैं। इंडिया, वो अच्छा, हाँ, अफगानिस्तान इसलिए कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, उन लोगों को जहन में ये आता है ना जो ये हम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया तो हो गया हमसे नफरत इसलिए करता है बकौल आपके कि वो हिंदू हैं, ठीक है। अफगानिस्तान क्यों नफरत करता है? वो तो मुसलमान है। तो उसके हमने तो जश्न मनाया जब तालिबान की गवर्नमेंट आई। तो वही हमने तो माना है, हम उसके लिए अच्छी दुआ करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं करते? तो वही तो कह रहा हूं ना, क्यों नहीं कर रहे? हाँ, अब जो इंडिया वाले हैं ना, हाँ। ये भी एक मंसूबा बन रहा ठीक है है। अफगानियों को हमारे खिलाफ लड़वाया जा रहा है। अच्छा। ठीक है ना, वो दोस्ती कर रहे हैं उनको बगैर। ठीक है, नहीं, वो उनका जो गिला है उनको। वैसे आजकल के जो मुसलमान है वो बेवकूफ होते जा रहे हैं। नहीं, देखें, इधर एक बात है, पाकिस्तान ने अड्डे दिए अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को जी। हमला करने के लिए दिए, जी, तो पाकिस्तान फिर ने दिए तो हर बच्चे को पता है। ठीक है, तो वो इंडिया ने दिलवाए थे। पाकिस्तान तो मशहूर है पूरी दुनिया में, किस लिए? ये जो लफड़े करते हैं ना, ये पूरी दुनिया में मशहूर तो ये इमेज कैसे बेहतर होगा? देखें, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मैं ये जब इमरान खान आएगा। 22 साल उम्र है मेरी, सुन ले, मुझे तो नहीं लगता कि ये मुल्क ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे उम्मीद रखनी चाहिए। होगा। ये हमने मैं ठीक आता हूं इस करना बात है। के ऊपर, ये मुल्क ठीक होगा इंशाअल्लाह, क्यों नहीं होगा ठीक। देखिए, हमारे मुल्क को अल्लाह पाक ने चारों मौसम दिए हैं, मादनियात दी है, पहाड़ दिए हैं, हर चीज दी है। देखिए सर, हमारी बात तो सुन लीजिए ना, बात ठीक है। सुन लीजिए। हमारे मुल्क में खजाने भी हैं, बड़ा कुछ है। देखिए, इधर ईमानदार बंदा ही कोई नहीं ये है। चीज है। आप और समझिए बात को। हाँ, हमारे इलाके में नहीं है, हमारे इलाके में केपीके में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उधर बिजली, हाँ। ये जो बिजली चल रही है केपीके की है, ठीक है। ना? जो मार्बल है, बड़े बड़े जो पत्थर प्लाजे है, बने, बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी कोयला उधर से आता है, ठीक है ना, जो भी अच्छी चीज है उधर, लेकिन इख्तियार किसका है? पाकिस्तान का, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का। पाकिस्तान का अगर होता तो फिर भी अच्छा होता है, हाँ। लेकिन इस मुल्क में ऐसे लोग रह रहे हैं कि वो बड़े बड़े मगरमच्छ है। ठीक हो गया, अब मेरी जिनका आप बात नाम नहीं ले सुनिए, सकते, नाम भाई, ले सकते। इंडिया भाई, साइड हाँ, कश्मीर में, हाँ, इंडिया आज लिथियम निकाल रहा है उधर से। ठीक है। क्या पाकिस्तान साइड कश्मीर में लिथियम नहीं निकल सकता? बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बलोचिस्तान में ऐसी मादनियात हैं कि बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन चोर डकैत हमारे ऊपर जो चढ़े हुए हैं ना, इस मुल्क को कर्जों से निकलने देना चाहते ही नहीं ठीक है। है, और अब आए अफगानिस्तान की बात। सर आप सुनिए, अफगानिस्तान कहता है कि जब हमें हवाई अड्डे जो है ना, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री थी, मुसलमान कंट्री थी, ला इलाहा पढ़ने वाले लोग थे, हम भी ला इलाहा पढ़ने वाले लोग थे। जब पाकिस्तान ने हमारे बच्चों को मरवाया, तबाह करवाया, हमें तबाह करवाया, इधर अड्डे दे दिए गए, अमेरिका से डॉलर लिए पाकिस्तान ने, तो आज हम पाकिस्तान से कैसे दोस्ती करें, कैसे मोहब्बत करें? ये चीज है। उनका दिमाग ये है। और लास्ट आप में इंडिया यही को पे छोड़ करूंगा, दें। इंडिया अगर अफगानिस्तान में इस टाइम मौजूद है ना, या अफगानिस्तान में घुसा हुआ है, ठीक तो है। सर चाइना उससे ज्यादा घुसा हुआ है। ठीक हो गया। मैं इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान को किसी भी के साथ, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ईरान हो या चाइना हो, दुश्मनी नहीं करनी। ये जो कंसेप्ट हमारे मीडिया के थ्रू या हमारे जो भी जिन लोगों के थ्रू बना दिया गया है कि भाई अगर दुनिया में कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो हिंदुस्तान है, वो इंडिया है, इस कंसेप्ट को खत्म करना है। हमें ट्रेड करनी है, करें, नहीं करनी ना करें, लेकिन किसी के बारे में गलत ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें। इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में हमारा इमेज बेहतर थोड़ा सा होगा। ना मजाक वाली बात करते हैं, छोड़े अब तो सीरियस ठीक है, मैटर हो हाँ, गया, खून क्योंकि- गर्म हो गया, मजाक करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में शुएब भाई जो है ना, हम लोग ग्लासेस देख रहे थे, पता नहीं क्या कोई देख हाँ, रहे थे, बिल्कुल। तो मैंने उधर कहा था कि भाई मैं तो ओरिजिनल लूंगा, मैंने 2 नंबर ये नहीं ली लेनी। नहीं है। तो शुएब चौधरी ने मुझे भाई ये ओरिजिनल ग्लासेस दिलवाए और काफी कॉस्टली हैं, ये सस्ते नहीं है, यूएसए के हैं ये। ठीक हो गया, तो चलो इसके जी। लिए जो है ना शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये थी आज की वीडियो। आपको ये भाइयों की बातें कैसी लगी, आबिद भाई की बातें कैसी लगी? माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी में जाने लगा था, लेकिन हमारा मकसद यही था कि पीस और मोहब्बत का मैसेज दिया जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। भाई आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा। ये अबीद अली जो है ना, पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन है, शोएब भी है, और दोनों बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान की जनता को समझाने का काम करते हैं, पब्लिक को समझाने का काम करते हैं। ऐसे करना चाहिए भाई, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भारत से अच्छे संदेश, अच्छा चीज़ सीखो और वहाँ पर बताओ और आपस में दोस्ती बनाओ, हम भी चाहते हैं। और बिल गेट्स आए थे यार, उनके पास
नहीं बोल रहे थे आबिद अली कि उनके पास पैसा उठाने का भी समय नहीं है, अगर पॉकेट से गिर जाता है तो यहाँ पर 1.5 घंटा अगर समय दिए, ये तो अच्छी बात है यार। हमारे पीएम मोदी भी एक जज्बा रखते हैं और ऐसे ही आप लोग प्यार और रिस्पेक्ट देते रहिए। आप तब तक ले जय हिंद और जय भारत।